जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोगों का कक्षा 10th सोशल साइंस के हम मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर सोशल साइंस में अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो है। हम मोस्ट वीवीआई एनसीईआरटी बुक का है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर देखिए। एक नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में 2025 में, बिल्कुल हाँ 100% लड़ने वाला पूरा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर देखिए। चलिए एक नंबर प्रश्न करा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, कि इटली को, कि इंग्लैंड को, कि फ्रांस को? तो आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए तुर्की को। चलिए प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न करा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, कि भरभरी जी ने, कि गैरीबाल्डी, कि बिस्मार्क ने? चलिए तो आप लोग याद रखिएगा मेजनी ने। चलिए सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो। करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता? 8 जनवरी को, कि 8 मार्च को, कि 8 मई, कि 8 जुलाई? तो आप लोग याद रखिए 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? हाँ, ट्रांसकी, स्टालिन, लेनिन, की क्रेन्स की? तो आप लोग याद रखिए क्रेन्स की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1990 इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है? ऑप्शन ए में विष्णु भगवान, की शिव, की ब्रह्मा, की इंद्र? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 को हो जाएगा विष्णु भगवान। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, की अब्दुल कलाम आजाद? तो आप लोग याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न 8 नंबर प्रश्न करा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, गोदावरी पर है, कि कृष्ण नदी पर है, कि चंबल पर? तब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? आप लोग 10 नंबर प्रश्न के कमेंट करके बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? सारा क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड के फाइनल में बिल्कुल लड़ने वाला है। अमेरिका, की चीन को, कि जापान, की अफगानिस्तान? याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो आप लोग याद रखिए फ्रांस का। रूसो जो था, जो फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन पेट्रोल, की कोयला, की जल, की लौह अयस्क? तो हो जाएगा लौह अयस्क। 14 नंबर प्रश्न करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कि आंध्र प्रदेश, की असम, की तमिलनाडु? तो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर गुजरात में अवस्थित है। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, कि तमिलनाडु, की राजस्थान? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। 16 नंबर प्रश्न करा पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था, कि मॉस्को, की पेरिस, की न्यूयॉर्क? प्रश्न नंबर 16 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ ए। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए। चलिए करा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा रियो डी जनेरिया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? हाँ, तो आप लोग याद रखिए झारखंड। झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, की बिहार, की उत्तर प्रदेश, की केरल? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसार किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का जो पहला प्रसार हुआ था 1930 ईस्वी को याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो आप लोग याद रखें 1966 में। हरित क्रांति 1966 में शुरू हुआ था। 22 नंबर प्रश्न करा कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है जूट, की कपास, की रेशम, की इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा कपास हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर? तो आप लोग याद रखिएगा भागलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न करा कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में, बांका में, भगवानपुर में, कि बगहा में? तो आप लोग याद रखिए बरौनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न करा कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी?
तो आप लोग याद रखिए मार्टिन लूथर किंग, बिल्कुल करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हाँ 25 नंबर के ऑप्शन बी हो। 26 नंबर प्रश्न का आप लोग देखिए, हाँ धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहा जाता है। हाँ जातिवाद कहा जाता है कि सांप्रदायिकवाद की धर्मनिरपेक्ष की आदर्शवाद। तो आप लोग याद देखिए सांप्रदायिकवाद। चलिए 27 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। महिला आयोग, तो आप लोग याद रखें 1990 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था भारत में। 1946 में, 1947 ईस्वी में, 1948 के 1949। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। हाँ तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। चलिए हाँ 30 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट कीजिए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। गुजरात की, झारखंड की, उत्तराखंड की, राजस्थान। आप लोग 30 के बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिए राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो आप लोग याद रखिए भारतीय बीजेपी, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। चलिए हाँ 33 नंबर प्रश्न करा कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। जातिवाद, आतंकवाद कि परिवाद की, में से सभी। तो आप लोग याद रखिए जातिवाद। चलिए वीडियो ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 मिनट का और पूरा देख लीजिए। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है। तो आप लोग याद रखें अब्राहम लिंकन। सारा क्वेश्चन मोस्ट VVI 2025 में बिल्कुल 100% लड़ने वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो आप लोग याद रखें पंचायती राज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न करा है भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 37 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 38 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मुजफ्फरपुर होगा कि दरभंगा की, गया की, शिवहर। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 39 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है। तो आप लोग याद रखिएगा क्रॉथर को, क्रॉथर। चलिए 40 नंबर प्रश्न के आप लोग बताइए कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। बांग्लादेश का बता देते हैं टाका होता है, लेकिन आप लोग बताइए इंडिया का मुद्रा क्या है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।